औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई एम सरदार तनसीर अहमद और आप देख रहे हैं द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा। आज हम करेंगे हार्मोनिक मीन और मीन, उनके दरमियान रिलेशन किस तरह फाइंड आउट करते हैं और किस तरह का रिलेशन बनेगा वो चेक करेंगे। अगर आपके पास डाटा इस तरह का दिया जाए कि आपके पास रेसिप्रोकल्स दी जाए, वैल्यू के अंदर जो है ना 1/x रेसिप्रोकल्स दिए जाएं, क्या दिए जाएं? रेसिप्रोकल्स, तो वहाँ से मीन निकालना मुश्किल होता है। वो हम ट्रिक सीखेंगे कि किस तरह हार्मोनिक मीन के डाटे से आप मीन निकालेंगे। ठीक है, चलें बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले आप देखें डाटा जो दिया गया वो 1/x की फॉर्म में दिया गया है। 1/x की फॉर्म में अगर डाटा दिया जाए तो हार्मोनिक मीन तो आप निकाल ही सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि मीन कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली कोई भी वैल्यू आप जब रेसिप्रोकल की तरफ चलते हैं ना, तो उसी का फिर से अगेन रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू आएगी, ये याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 0.5, आप 0.5 का रेसिप्रोकल लेंगे 1/0.5 तो आपके पास आंसर आएगा 2। तो इसी तरह अगर 2 का रेसिप्रोकल लें 1/2 करें तो आएगा 0.5। तो ये याद रखिएगा कि जब भी कोई भी वैल्यू है, अगर वो पहले से ही रेसिप्रोकल है तो अगेन रेसिप्रोकल लेंगे तो वो ओरिजिनल वैल्यू आएगी। क्या आएगी? ओरिजिनल वैल्यू, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन के अंदर चलते हैं कि जब भी आपको 1/x दिया जाए तो आप वहाँ से x फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। चलें जी, सबसे पहले हम टेबल ड्रा करेंगे 1/x का। तो सबसे पहली वैल्यू जो है वो 0.5 है, यही याद रखिएगा कि 0.5 को 1 के नीचे आपने डिवाइड करना है। 1/0.5 तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो ओरिजिनल वैल्यू 2 आएगी। देखिएगा ज़रा, जैसे मैंने आपको करके भी दिखाई कि 1/0.5 तो आंसर आएगा आपके पास 2। तो ये जो 2 है इसे आपने यूज़ करना है मीन के लिए, और 0.5 को आप यूज़ करेंगे हार्मोनिक मीन के लिए, क्योंकि वो रेसिप्रोकल है और जो 2 आपके पास वैल्यू आई है वो आई है आपके पास ओरिजिनल वैल्यू। तो मीन के लिए ओरिजिनल वैल्यू और हार्मोनिक मीन के लिए आपने रेसिप्रोकल यूज़ करना है, किसका? ओरिजिनल वैल्यू का। चलें स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम 1/0.25 करें तो आपके पास आंसर आएगा 4। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम करें अगर 1/0.333 तो आपके पास आंसर आएगा 3। मतलब कि 1 को अगर डिवाइड करके देखें 3 पे तो आपके पास आंसर आएगा 0.333। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद आप अगर देखें 1/0.2 करके देखें तो आपके पास आंसर आएगा 5, और 1 को डिवाइड करें आप 0.125 पे तो आपके पास आंसर आएगा 8। ओके, और आप चेक भी कर सकते हैं कि 1/8 करेंगे तो आपके पास 0.125 ही आएगा। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यू तो आपके पास रेसिप्रोकल्स हैं, तो रेसिप्रोकल्स के लिए आपके पास सम होना चाहिए हार्मोनिक मीन के लिए। तो इसका अब हम सम करेंगे, ये याद रखिएगा। देखिएगा ज़रा, सबका मैंने सम किया तो मेरे पास आएगा 1.408। ठीक है, ये आपने सम करना है सारी वैल्यूज़ का, और ये हार्मोनिक मीन के लिए होगा 1/x के लिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है अनग्रुप डाटा के लिए, वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, वो हम देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर सम ऑफ 1 रेसिप्रोकल्स। ठीक है, सम ऑफ 1 रेसिप्रोकल्स किसका? x का। तो देखो ज़रा क्या आया था, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स 1.408, तो वो आपने क्या करना है, इसकी जगह पे पुट कर देना है। और n नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, तो आप नंबर काउंट कर लें कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 5 लगा देंगे और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.5511। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये हार्मोनिक मीन का आंसर आपके पास आ चुका है विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब क्या किया, इसी के दोबारा से फिर रेसिप्रोकल लिए, तो आपके पास आया था 2 4 3 5 8। इन सब का सम करोगे तो सम ऑफ x आएगा, सम ऑफ x वो आया 22। तो मीन की अगर सिंपल बात करते हैं तो इसे एवरेज भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, AM भी कहते हैं, x बार भी कहते हैं। ये सारी वैल्यूज़ आपने माइंड में याद रखनी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर अनग्रुप डाटा सम ऑफ x ओवर n, पुटिंग वैल्यूज, सम ऑफ x की वैल्यू कितनी है 22, वो आपने पुट कर देनी है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
ठीक है, आपने उस पर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर आएगा 4.4। ठीक है, अब आप नोट करें कि आपके पास हार्मोनिक मीन का जो आंसर आया वो है छोटा, लेस आया है, और मीन सिंपल मीन का आंसर जो आया वो आया है ग्रेटर। ये याद रखिएगा। देखें तो यहाँ पे आप सीख सकते हो कि आपके पास जो मीन वो बड़ा है, हार्मोनिक मीन छोटा, ठीक है, लेकिन ये सेम भी आ सकते थे, इक्वल भी आ सकते थे। कब? जब डाटा सेम होगा। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, अगर डाटा आपके पास आ जाता है ऐसे, देखें 2 2 2 2 2 आ जाए, तो इसका जो हार्मोनिक मीन निकलेगा वही आपके पास अर्थमेटिक मीन निकलेगा, वही आपके पास मोड होगा, वही मीडियन होगा, वही क्वार्टाइल्स होंगे, वही परसेंटाइल होंगे, वही क्वार्टाइल्स होंगे, ठीक है ना, तो डिसाइल्स भी वही निकलेंगे। तो याद रखिएगा कि एवरेज सेम होती है जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स सेम आ जाती हैं। तो ये पॉइंट्स हैं कि आपके पास या तो मीन ग्रेटर होगा हार्मोनिक मीन के, या इक्वल होगा। ये कुछ आपने पॉइंट याद रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पेपर में पूछ लेता है। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे इस तरह ही एक अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।